अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज एक बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइल का डेमो, क्योंकि आसमा खान ने अपनी इंगेजमेंट पे जब से इस हेयर स्टाइल को बनाया है, ठीक है, इतनी आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि इसका ट्यूटोरियल हमें दें कि आपने किस तरह से इस लुक को क्रिएट किया है। तो चलें जी, लाइव ट्यूटोरियल आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एक्सटेंशंस को हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम एक्सटेंशन लगाने से पहले ब्रेड बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी एक्सटेंशन होती है उसमें छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, ठीक है। और इन क्लिप्स को लगाने के लिए या तो आपको यहाँ पे वैक्यूमिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपके बाल हैवी मतलब के हैविंग है, आप वो कर सकती हैं, क्रिम्प कर सकती हैं, तो आप क्रिम्प करके तो वैक्यूमिंग करके उसमें भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन आज हमने कुछ इस तरह से इनके बालों में जो है ना क्लिप्स लगाने हैं कि पहले ब्रेड बनानी है, ठीक है, और उस ब्रेड के ऊपर इन क्लिप्स को अप्लाई करना है। ब्रेड मैंने काफ़ी ज़्यादा यानी जो बनाई है उसको टाइट तरीके से बनाया, ताकि हमारे क्लिप अच्छे से इसके अंदर सेट हो सकें, ठीक है। नीचे से रबर डाल लेना है उसको, ताकि ये ओपन ना हो हमारी ब्रेड। और अब हमने जो नीचे बचे हुए बाल हैं उनको स्टेप बाय स्टेप कर्ल्स करने हैं। कर्लर की मदद से मैं जो है वो कर्ल्स कर रही हूँ, ठीक है। लेंथ के अंदर अंदर ही हमें कर्ल्स करने हैं, क्योंकि लॉन्ग लेंथ वाली एक्सटेंशन यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और ये हमारा काम इतना हो गया कि कर्ल्स हमने कर लिया। अब ये इनके बालों की कलर के अकॉर्डिंग जो है ना वो एक्सटेंशन हम लोगों ने ली है, ठीक है। और इसके क्लिप्स को मैं अपनी ब्रेड के अंदर इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। ये बहुत ईजी तरीका होता है, आप आसानी से जो है ना वो अपनी ब्रेड को यहाँ मतलब अपनी एक्सटेंशन को यहाँ लगा सकते हो। और अब एक बहुत ही प्यारी सी बिंदिया है, ठीक है। पहले बिंदिया को सेट करना बताते हैं। हमने पीछे से थ्रेड से बांधी हुई है बिंदिया, और यहाँ पे सेट करके जिस जगह आपको लगता है कि बड़ी ज़्यादा मतलब आपके फोरहेड पे सूट कर रही है, उसके मुताबिक सेट करें और बैक से इस तरह से लाके आप थ्रेड बांध लें। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इससे आपकी बिंदिया बहुत अच्छे से स्टे कर रही होती है, ठीक है। और बार बार पिन्स लूज़ भी नहीं हो रही होती है। अदरवाइज़ अगर आप एक भारी बिंदिया के साथ जो है ना पिन के साथ लगाओगे ना, तो वो कभी ना कभी बार बार बालों को मतलब बिंदिया लूज़ होकर नीचे की तरफ आ रही होती है, तो उस चीज़ से आप बच जाओगे, ठीक है। इसे एक ही दफ़ा आपने टक करना और परफेक्टली तरीके से ये टक हो जाएगा। अब जो ईयर टू ईयर सेक्शन है, ठीक है, उसको हम लोगों ने फ्रंट पे सेपरेट कर दिया, और बैक वाले जितने बाल हैं उनको हम अगेन यहाँ पे अपने रॉड की मदद से कर्ल्स करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने कर्ल्स करने हैं उनको, और मतलब कि स्टेप बाय स्टेप सारे पतले बारीक, मतलब जिस तरह के इनके बाल हैं, और एक्सटेंशन इनके बालों के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बाय की है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि वो आर्टिफिशियल बाल होते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब स्टाइलिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपने आर्टिफिशियल यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन यूज़ की है। अब देखें जी, सेम पैटर्न के साथ हमने सारे बालों के अंदर भी कर्ल्स कर लिए हुए हैं। और अब यहाँ पर हाइट क्रिएट करनी है, जहाँ पे दुपट्टे की सेटिंग करनी है। तो ये हम लोगों ने एक डोनट में से नेट निकाली है, और पहले सिंपल पिन अप्लाई करनी है, और उसके बाद आपने यहाँ जूड़े वाली पिन अप्लाई करनी है, ठीक है। और ये होता है कि जिस टाइम अपने घर का फंक्शन होता है, ठीक है, और बहुत सारे और भी दूसरे काम होते हैं, उस टाइम में वीडियोस बनाना बड़ी मतलब कि एक जिद्दोजहद वाला आप काम समझें, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन में इंसान इस तरह के काम कर रहा होता है, ठीक है। पहले तो आसमा का यही माइंड था कि वो बाहर किसी और सैलून से जाके अपने आप को रेडी करे, लेकिन फिर यही माइंड बना के हो सकता है, क्योंकि जो खुद मेकअप आर्टिस्ट हो वो दूसरों के काम से बहुत जल्दी मुतमिन नहीं हो पा रहा होता। अच्छा, हमारा नेट नहीं हिले, तो हमने यहाँ पर एक इस तरह से रबर के साथ टक किया, ताकि जिस जगह हम लोगों ने मतलब कि डोनट जो नेट लगाई है वो उसी जगह फिक्स हो जाए। तो ये भी छोटे छोटे से हैक्स होते हैं जो आसानी से अगर आप उन पे काम करो तो, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि आप इस तरह से जब डोनट की नेट लगाते हो, ठीक है, तो वो स्किप पीछे स्लिप की तरह मतलब पीछे पीछे जा रही होती है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हम इस तरह के हैक्स जो है ना वो कर रही होती हैं। और आप ये देखें, इस पे एक सेक्शन आपने लेना है इस तरह से, और उसे नीट करके बैक पर पिन अप्लाई कर देनी है। पिन अप्लाई करने के बाद जो बचे हुए बाल हैं उन्हें भी आपने बैक से कर्ल्स करना है, और इस तरह से हमारा मतलब कि बैक के कर्ल्स का काम और हाइट का काम कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रंट पे आते हैं। फ्रंट पे हम लोगों ने इस तरह से एक वी सेक्शन उठाया है, और बालों को स्ट्रेट ऊपर ले जाके आपने दोनों फिंगर यानी अपनी मुट्ठी के अंदर बालों को राउंड में पकड़ना है, और उसके बाद फिर आपने इस तरह से हल्की हल्की लाइंस जो हैं उनको क्रिएट करना है। और लाइन क्रिएट करने के बाद आप पिन लगा लें, क्योंकि मैं स्प्रे का, जैसे कि आपको पता है कि स्प्रे का यूज़ मैं बहुत कम कर रही होती हूँ, और जब तक फाइनल नहीं हो, क्योंकि जब लाइंस विजिबल आपने करनी है तब हल्का सा स्प्रे, अभी भी ज़्यादा आपने स्प्रे नहीं करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा आपने इस तरह स्प्रे करना है, और अपनी फिंगर्स की मदद से थोड़ी थोड़ी सी लाइंस यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा आपकी
आपकी हेयर स्टाइलिंग में जो है ना वो खूबसूरत लग रही होती हैं। और सेम दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से ही सेक्शन उठाना है। बैक साइड पे आपने उसको जो है वो बैकोमिन करनी है। बैकोमिन करने के बाद आपने इस तरह से अपनी मुट्ठी से जो ट्विस्ट करके बालों को पकड़ना है और उसके बाद फिर आपने इसमें भी हल्की हल्की सी बालों को मतलब कि इस तरह से पुल कर लें और लाइन इस तरह से आपने हल्की हल्की सी गाइडलाइन बना लें। बाद में फिर आप स्प्रे की मदद से उनको फिक्स कर लें। लाइंस जो है थोड़ी गाइडलाइन बनाने के बाद हम लोगों ने स्प्रे किया। स्प्रे की मदद से अपनी फिंगर की मदद से जो है ना लाइंस को मज़ीद विजिबल करेंगे और अगेन इसको दूसरी साइड से भी टक करेंगे, ठीक है। बाकी जो नीचे बचे हुए बाल होंगे उन्हें हमने कर्ल्स करना है। ओपन कर्ल्स में ये सारा हेयर स्टाइल जाता है, ठीक है। इंगेजमेंट हो या फिर मेहंदी की ब्राइड हो या फिर वलीमे की ब्राइड हो, अक्सर उनकी डिमांड ओपन कर्ल्स में ही होती है कि बाल जो है वो ओपन ही रखने हैं या और उसी में ही मतलब सेटिंग करनी होती है, ठीक है। अब ये देखें जी बाकी बच्चे, अच्छा जिस तरह से आपको रॉड दिखाया जा रहा है ना यूज़ करते हुए, इस तरह से अगर आप रॉड यूज़ करेंगे तो आपके कर्ल्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, ठीक है। इस मेथड को आप ज़रूर मतलब फॉलो करें। इस तरह से कर्ल्स बनाना सीखें। वो जो आप रॉड को बालों को पकड़ के रोड के ऊपर लपेट रहे होते हो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये कर्ल्स जो है खूबसूरत भी बहुत लगते हैं और हमेशा फेस के अपोजिट आप इसको बनाएंगे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी का ज़्यादा ब्रॉड फेस है तो फ्रंट वाला एक कर्ल आप इन साइड पे भी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी आउटर साइड पे आप बना लें। और ये देखिए अब हम लोगों ने इस तरह से स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे सेक्शन पकड़ के और उनको हम आउटसाइड कर्ल्स जो है ना वो कर रहे हैं। और ये बनने के बाद हेयर स्टाइल में इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और दुपट्टा सेटिंग के बाद अब बहुत ज़्यादा मतलब आसमा हैप्पी हो गई थी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। लाजमी कमेंट करके बताइएगा। इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।